Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In this video, we are going to discuss null space of a matrix. इस वीडियो में हम देखेंगे कि null space of a matrix क्या होती है, इसे कैसे find out कर सकते हैं और इसके कुछ results देखेंगे. So first of all, definition देखिए null space of a matrix की. Let's suppose हमारे पास एक matrix है A, उसकी dimension है m cross n, यानी कि m rows and n columns. तो इसका जो नल स्पेस है उसे नल ए से डिनोट करते हैं. ये एक सेट होता है तमाम सॉल्यूशंस का होमोजेनियस इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0 के. ओके, यानी कि हमें ऐसे तमाम x फाइंड आउट करने हैं जिनके लिए जब हम a को x से मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्टेंट में 0 वेक्टर मिल जाए. ओके, अब देखिए अगर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो हमारे पास x की डायमेंशन क्या होगी, n क्रॉस 1, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है वो कैसे डिफाइन होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. तो हमारे पास x की डायमेंशन n क्रॉस 1 होगी, यानी कि नल स्पेस के जो हमारे पास सेट है उसमें तमाम ऐसे n क्रॉस 1 के वेक्टर्स आएंगे, यानी कि Rn के वेक्टर्स. ओके, ऐसे n क्रॉस 1 के वेक्टर्स आएंगे जिनके लिए हमारे पास ax 0 के बराबर हो. ओके, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 तो जरूर आएगा क्योंकि अगर हम x को 0 लेते हैं तो a0 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 तो जरूर है यहाँ पे. ओके, अब आप देखिए कि नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स A is the set of all solutions of the homogeneous equation ax is equal to 0. अब हमें पता है कि हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं. नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स A फाइंड आउट करना है. ये हमारे पास मैट्रिक्स है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, the first step is to find the general solution of ax is equal to 0 in term of free variables. सबसे पहले हम free variables की फॉर्म में इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं a0 और उसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक दिस. देखिए यहाँ पे हमने a मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखा और फिर उसको हमने एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब आप देखिए, अब इसको हम दोबारा से लिखेंगे इक्वेशंस में. तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम जो हमारा सॉल्यूशन मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन वेक्टर है जो हमें फाइंड आउट करना है, उसको हम x1 x2 x3 x4 x5, क्योंकि हमें पता है हमें उसमें 5 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस 2x2 माइनस 0x3 माइनस x4 प्लस 3x5 इज इक्वल टू 0. और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को हम लिख सकते हैं x3 प्लस 2x4 माइनस 2x5 इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड रो इज 0, सो 0 इज इक्वल टू 0. थर्ड रो तो हमें कोई इंफॉर्मेशन, थर्ड इक्वेशन हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, अलबत्ता x1 और x3 से हम दो वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, x1 की भी और x3 की भी. हम हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी की फाइंड आउट कर लें. हम x4 की भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फॉर ओवर कन्वीनियंस हम x1 और x3 की फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ से हमारे पास x1 जो बन गया है वो बन गया है 2x2 प्लस x4 माइनस 3x5 एंड x3 हमारे पास ये बन गया है. अब हमारे पास x2 x4 x5 जो है वो फ्री वेरिएबल हैं, यानी कि तमाम वैल्यूज पर, यानी कि हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू इसमें चूज कर सकते हैं. तो हमारे पास जो x1 और x3 आएगा उसके लिए तो वो हमारे पास एक नल स्पेस का ही एक वेक्टर बन जाएगा, यानी कि x2 x4 x5 हम कोई भी अपना मर्जी का एलिमेंट चूज कर सकते हैं, इट्स फ्री. ओके, अब आप देखिए हम x1 x2 x3 x4 x5 फाइंड आउट कर चुके हैं. x1 हमारे ये आया था, x2 ये आया था, x3 ये आया था, x4 x5 हमारे पास फ्री वेरिएबल्स थे. अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ से हमने x2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे 2 1 0 0 0 बचा, फिर प्लस x4 कॉमन ले लिया है तो यहाँ हमारे पास 1 0 माइनस 2 1 0 बचा, और यहाँ से हमने x5 कॉमन ले लिया है तो हमारे पास माइनस 3 0 2 0 1 बचा. अब आप देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं.
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर बन गया है, u कह देते हैं इसको, यहाँ ये वाले वेक्टर को v कह देते हैं और इसको w कह देते हैं। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x2u प्लस x4v प्लस x5w। अब आपको पता है ये हमारे पास बन रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स u, v एंड w, क्योंकि हमारे पास x2, x4, x5 फ्री वेरिएबल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स u, v एंड w हमारे पास नल स्पेस बना देते हैं। ओके, तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस u, v और w के हमारे पास नल स्पेस बना देंगे वेक्टर a की, यानी कि हमारे पास u, v और w जो है इज अ स्पैनिंग सेट फॉर द नल स्पेस ऑफ a। स्पैनिंग सेट है, यानी कि नल स्पेस की जो बेसिस है वो कितनी है, 1 2 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस हमारे पास नल स्पेस में वो 3 है और वो है u, v एंड w। ओके, अब एक रिजल्ट देखिए कि हमारे पास जो नल स्पेस है वो सब स्पेस होती है Rn की। इसका प्रूफ भी हम करेंगे कि नल स्पेस of M cross N matrix A is a subspace of Rn। अब सबस्पेस है तो इसकी कोई ना कोई डायमेंशन तो होगी, तो डायमेंशन जो है वो नल स्पेस की उसको एक खास नाम दिया जाता है विच इज नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ओके, नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए को कहते हैं नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ओके, अब एक और आप रिजल्ट देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसे हम रैंक नलिटी थ्योरम भी कहते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसके n कॉलम्स हैं तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू n। ओके, रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर reducing it to the reduced echelon form plus nullity of a matrix यानी कि dimension of null space of a matrix बराबर होती है number of columns of the matrix के। यानी कि अगर हमें कभी डायमेंशन निकालनी है नल स्पेस की तो हम क्या कर सकते हैं, n माइनस रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, n माइनस रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, इसको हम आइगन स्पेस की डायमेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आइगन स्पेस के लिए हम इसको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह। इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।